पीर के रोज़ पंजाब असम्बली के अरकान और वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे का बिल जो है उसे मंजूर कर लिया गया। इस हवाले से अरकान असम्बली की मिली जुली राय जो है वो सामने आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो इनकी एमपीए नरगिस फैज़ मलिक जो हैं, उनका ये कहना था कि वज़रा इन तनख्वाहों में इजाफ़ा जो है वो डिज़र्व नहीं करते क्योंकि उन्होंने डिलीवर कुछ नहीं किया। इसी तरह जो हिज़्ब इख्तलाफ थी उन्होंने भी ऐवान में इस बिल के ख़िलाफ़ जो है कुछ आवाज़ उठाई। साथ ही साथ आज जो है मंगल के रोज़ हुकूमत की जानिब से भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने तनख्वाहों में इजाफ़े के बिल की मंजूरी के हवाले से वजाहत पेश की कि ये इजाफ़ा जो है वो क्यों किया गया है। तमाम तनख्वाहें आप देख रहे हैं विदाउट टैक्सेस। मेरे भाई ज़रा इसकी कैलकुलेशन निकाल लें कि ये जो तनख्वाहें आपको बताई गई हैं ना, कम अज़ कम वज़रा की तनख्वाह में मुझे पता चला है कि 3.5 लाख रुपया तो पहले टैक्स देना है जी। उसके बाद जो बाकी बचेगा, देखिए 2019 में गालिबन एमपीएस की तनख्वाह बढ़ी थी, मिनिस्टर्स की तनख्वाह तो उस वक्त भी नहीं बढ़ी थी। सो ये तनख्वाहें बढ़ाना, ये अगर कोई बहुत, देखिए इस वक्त इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान ट्रैक पे आ रहा है। अगर फसाद थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में हो जाए, पाकिस्तान और भी तेज़ी से तरक्की करेगा। कल शरह सूद के अंदर 2% और कमी हुई है। तो ये इसके इसके तमाम यकीनन समरात लोगों तक पहुंच रहे हैं। दो तरीके हैं, या तो फिर आप जो 1,90,000 मुझे तनख्वाह मिलती है उसके अंदर आप जो है वो एक नॉर्मल तरीके से अगर जी सकते हैं तो बता दें, और अगर मैं जितना हम काम करते हैं और हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हमें एक रीजनेबल तनख्वाह अगर हमारे पास हो तो उसमें बुराई नहीं है। ये तो हो गई हुकूमत और असम्बली अरकान की बात कि वो क्या सोच रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं कि ये जो अरकान जिनकी वजह से ऐवानों में बैठे हैं, यानी कि जो जिन्होंने इन्हें चुना है, वो अवाम इस तनख्वाह में इजाफे के हवाले से क्या सोचती है, और ये भी जानते हैं कि तज्ज़िया कार जो हैं वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं। यकीन माने कि हमारे निजी हालात बहुत ख़राब हैं। आप लोग बात कर रहे हैं बड़े लोगों की सैलरियां बढ़ाने की। आप जबकि छोटे तबके की तरफ जाएं तो देखें कि वो किन हालात में रह रहे हैं। हमारे काउंसलर जो हैं वो भी नहीं किसी की बात सुनते, ना हमारे एमपीए सुनते हैं, फिर भी सैलरियां इन लोगों की बढ़ रही हैं। क्यों? एक मेरा बच्चा है मैट्रिक से, मैंने उसको उठा के उसको काम पे लगवाया है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए। मेरी बेटी है, उसकी स्कूल की फ़ीस नहीं पे हुई, बिल हमारे पे नहीं हुए, मीटर उतारने आ जाते हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा। इनकी तनख्वाहें तो बढ़ाने का तो कोई काम ही नहीं है। ना कोई मेडिकेशन फ्री है, एजुकेशन फ्री नहीं है। सब पे जितना ये टैक्सेस का बोझ है आम आवाम पे होता है, ये जितने इनके होंगे इंक्रीज़ अलाउंसेस होंगे वो सारे जो गरीब तबका है ना उस पर पड़ेंगे। तो अब अगर इन्हीं से निकाल के इनको देने हैं तो फिर असम्बलियों का फ़ायदा कुछ नहीं है। हम कपास बो लेते हैं, वो हुकूमत ख़रीदती नहीं, ठीक है, गंदा बोते हैं उसका रेट नहीं देती। और ये अपने मशीरों की और एमएनए की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। हमारा मुल्क पहले ही गरीब है, ठीक है जी। वो ये सारा जो है ना आवाम पे असर पड़ता है। ये महंगाई होती है हमारे मुल्क में, हम गरीब लोग हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है कि जी वो मईशत को अब ठीक करना हमने, तो आप क्या करते हैं, आप हमारे टैक्सेस बढ़ा देते हैं। इनकम टैक्स क्योंकि एट सोर्स कटना होता है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ सैलरीड क्लास की। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कभी ये नहीं देखा कि ये लोग इकट्ठे होकर एक साथ पूरी कोई सूबाई असम्बली या नेशनल असम्बली कि एक पेज पे होके ये कोई आम आदमी के लिए कुछ कर रहे हो, वहाँ कोई ऐसा बिल ला रहे हों कि जी ये चूँकि लोगों की बहुत मुश्किलात हो गई हैं, लिहाजा हमें लोगों की मराद बढ़ानी है, उनके पैसे बढ़ाने हैं। आम आदमी के लिए महंगाई है ही नहीं, मतलब वो बेचारा पिसता रहे, उसके बिजली का बिल दे तो उसको बच्चों की फ़ीस नहीं दी जाती, गैस का बिल नहीं दिया जाता, पानी का बिल नहीं दिया जाता, वो बेचारा खाए कहाँ से, घर का किराया कहाँ से दे, बच्चों की ट्रांसपोर्ट, सेहत, हर चीज़ मतलब उसको खुद करनी है और उसको अब कुछ नहीं दे रहे। और इसमें आप इतनी ज़्यादा सैलरीज अपनी बढ़ा लेंगे तो ज़ाहिर है आम आदमी को तो गुस्सा चढ़ेगा। और फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह का कोई भी बिल जब आता है, जब अपनी मराहत और सैलरीज की बात होती है, उसमें सारे एक साथ होते हैं। आपने नहीं देखा होगा कि किसी ने कल वॉकआउट किया हो, कोई एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी हों कि जी ऐसी की तैसी ये क्या करने जा रहे हैं। आराम से बीबे बच्चे बन के, चूँकि फ़ायदा सबका है,
इसलिए वो कबूल कबूल है, कबूल करके 3 दफ़ा वो कहते हैं जी बस ठीक है, हमें इससे और क्या चाहिए, हमारा फ़ायदा हो रहा है ना।